के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान 7 बहन भाइयों में कौन से नंबर पे थे? 5वें नंबर। उनसे बड़े भाई थे, बहनें थी? उससे बड़े दो बहनें और 2 भाई थे उससे बड़े। सही, वो शादीशुदा हैं? जी, दोनों शादी, तीनों बहनें शादीशुदा है, दोनों भाई की भी शादी है। सही। अब ज़ीशान का नंबर था। ज़ीशान उस दिन मुझे पहले बताएं, हुआ क्या था, पूरा वाक़या बताएं। रात 8:30 बजे लाइट चली जाती है, तो हम यहाँ बैठे हुए थे इसी जगह पर। 10 बजे रात को लाइट आई, 1.5 घंटे बाद हम उठ के अंदर चले गए। वो दोनों भाई यहीं बैठे गए। आधे घंटे बाद 10:30 बजे फायरिंग की आवाज़ आ गई, तो मुझे ज़ीशान की अम्मी ने कहा कि देखें दरवाजे पे फाइट हो रही है, कोई गोली चलने की आवाज़ आ रही है। मैं उठ के आया तो मेरा बच्चा वहाँ गिरा पड़ा हुआ था। बस मैं उसको उठाया और वहाँ से हॉस्पिटल ले गया। डकैत ऐसे भाग गए। दूसरे बच्चे ने उनसे पिस्टल भी छीनी है और बाइक थी उनके पास, बाइक भी छीनी है। तो मैं हम चले गए अस्पताल। रात 11 बजे हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ कोई केयर इतनी नहीं हुई बच्चे की। सुबह 3:30 बजे बच्चा एक्सपायर हो गया। सही। अच्छा, उसे कितनी गोलियाँ लगी थी? 2 गोलियाँ उन्होंने मारी थी, दूसरे बच्चे को भी मारी, लेकिन वो बच गया। इसको गोली लग गई है कान के पास, कनपटी को। सही। गोली छू के गुजर गई या? अब ये डॉक्टर भी नहीं सही कंफर्म बता रहे थे। बस वो खून, उसका जो ब्लीडिंग थी ना, सुबह 4 बजे तक होती रही है। सर्द खाने से नहलाने के बाद जब जनाजा लाए, फिर भी उसका खून आ रहा है। जब डॉक्टर के पास आप फौरी तौर पर ले गए थे और आप जैसे बता रहे हैं 4 बजे तक उसकी ब्लीडिंग होती रही है, तो डॉक्टर ने जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर यही कह रहे हैं कि ये कान के डॉक्टर को बुलाओ, या हमारी समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो इसको ऑपरेट करते। तो कान का डॉक्टर है, उसने भी देखा। उसने बोला अभी 2-4 मिनट आपके पास, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस इतनी बात करके सुबह 3-3:15 बजे उसका, मेरे बच्चे का इंतकाल हो। तो किसी डॉक्टर ने उसको कोई ट्रीटमेंट दी? खून रोकने की कोशिश नहीं की? गोली नहीं निकाली? कुछ भी नहीं हुआ क्या? इमरजेंसी में किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया? भाई यही ट्रीटमेंट हो रही थी, खून नहीं रुक रहा है। एंड ये हुआ कि उन्होंने बोला, कोई उन्होंने आपसे कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, ये दवाइयाँ लेकर आओ, सिरिंजें लेकर आओ, कोई ड्रिप लेकर आओ, कुछ लेकर आओ? कुछ भी नहीं, बस वही जो ट्रीटमेंट अपने पास से की है। उनके पास जा रहे हैं तो वो कह रहा है डॉक्टर खाना खा रहा है, वो कह रहा है उधर गया हुआ भैया। मतलब वो बेयारो मददगार वहाँ पर इमरजेंसी में ऐसे ही था, खून बह रहा था और वो नहीं ट्रीट कर रहे थे? ट्रीट कर रहे थे, लेकिन बस लापरवाही ज़्यादा थी। जिस जगह जा रहे थे ना, तो वो बस जाके बैठ जाते थे। आने में बड़ी देर कर रहे थे वो। देखिए, क्योंकि सर का और ये मामला तो ऐसा होता है कि या तो इंसान फौरी तौर पर जो है वो जान से चला जाता है, लेकिन अगर वो इतने घंटे तक जिंदा रहा तो इसका मतलब है उसे बचाया जा सकता था। 5 से 6 घंटे जिंदा रहा वो। आखिरी जब कान का डॉक्टर उसे देखने आया तो कहने लगा भाई मिला कहीं और ले जाते हैं, हम सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं। बोला नहीं, इतना टाइम नहीं है, अभी 2-4 मिनट बाद एक्सपायर हो गया बच्चा। कान के डॉक्टर ने देख के क्या बोला? अगर वो कान टाइम के नहीं है डॉक्टर इसके पहले आ जाते तो? पहले आ जाते तो कुछ शायद बच्चे की ज़िंदगी हो जाती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये हादसा हुआ। अच्छा, ये जो स्ट्रीट क्राइम का वाक़या हुआ, क्या आप सुनते थे इस तरह दूसरी गलियों में, या इस गली में होता रहता था? बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे इलाके में। 33D में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ख्याल ही नहीं करते, आते पिस्टल लेकर, नहीं सामान। हालांकि मेरे बच्चे ने सामान भी दे दिया था, उसके बावजूद जाते कहने लगे गोली मार दे इसको। कोई तल्ख कलामी हुई थी, कोई बात ऐसी हुई कुछ थी? नहीं। उसमें बच्चे को यहाँ से कॉलर पकड़ा था, उससे बोला, इसने बोला भाई तेरे को मोबाइल दे दिया ना, अब जा तू। और जिद करने लगा। दूसरा बच्चा आया, उसने बस उनका आपस में छीन झपटी। उसने जब बोला ना कि गोली मार दे, उसने गोली मारी तो बच्चा मेरा फिर दूसरा भागा। फिर वो मोबाइल भी दोनों छोड़ के दी। बच्चे ने यहाँ से मोबाइल उठाया, पिस्टल उठाई है, और दोनों ऐसे पैदल भागे। एक को पीछे पकड़ लिया। आवाम ने बहुत सही। उनको डर नहीं लगा कि मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, जिस तरह से मेरे भाई भी फायर किया, मुझ पे भी फायर कर सकता है? वो आप पिक्चर देखे ना, सिटी कैमरा लगा हुआ है इस गली का। अच्छा, इस गली में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। जी, लोगों ने, शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत लगवाए हैं? बिल्कुल नहीं, ये दुकान वाला, कोने वाला, अक्सर इस गली में डकैती होती रहती है। उसने अपनी सेफ्टी के लिए लगवाया हो, तो पूरी गली नजर आ जाती है उस कैमरे के अंदर। अभी SHO कुरंगी आया हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो डकैत मर गया। मैंने कहा उसकी आप मेरे को सर्द खाने की तस्वीर दिखाओ, तो उसने दिखाई थी सर्द खाने में डेड बॉडी की तस्वीर। सही है। क्या उम्रें क्या थी उनकी जो डकैत थे? यंग थे मेरे ख्याल से, तो कोई 35 साल 30 साल ऐसी है। सही है। अच्छा, दूसरा डकैत भी पकड़ा गया? नहीं, वो भाग गया था, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने उसको पकड़ लिया। पहले कभी इस मोहल्ले में, गली में देखा था उन लोगों को? नहीं, फर्स्ट टाइम नजर आया। बच्चे ने चेहरा पहचाना उसका, पुलिस के सामने बयान दिया। अब एक टिकट जो है यहाँ से, दूसरा जो फरार हो गया था वो उन्होंने चेंज किया। बच्चा कहता है जब उसने तस्वीर देखी है, बोला नहीं ये वो लड़का नहीं है। पुलिस ने हॉस्पिटल के अंदर किसी और को शो किया है। सही है। ये अगर किसी और को दिखाया है, क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें जानेंगे। और जो है
ये जो क्रिमिनल्स है, क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्योंकि उमूमी तौर पे हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये लोग दोबारा से किस तरीके से छूट जाते हैं और फिर वही वारदातें करते हैं। ज़ीशान के हवाले से कुछ बताएं, ज़ीशान क्या करता था, किस तरह का बेटा था? ये माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा बच्चा, यही घर की समझ ले कि चलाना उसी के जिम्मेदार घर, पूरे घर का खर्चा, मकान मेरा रेंट का है, पूरे घर का खर्चा वही चलाता था। और उसके जाने से हमारे पे तो बहुत बड़ी क़यामत। ज़ीशान की पसंद की मंगनी हुई थी? दीदी उस सिस्टर थी मेरी, उनकी बेटी से बातचीत थी, 4 महीने बाद शादी होने वाली थी। सही है। जब उनको पता चला तो उनके घर में किस तरह का कोहराम था? देख रहे आप जिस तरह हमारे घर का हाल है, वो भी परेशान हो रहे हैं। आपको अभी तक यकीन नहीं आता होगा कि हुआ क्या है? नहीं यकीन आता, ऐसे लगता है यहाँ से आ रहा है उधर से आ रहा है घर में, अभी यकीन बिल्कुल नहीं आ रहा। ना किसी के साथ फालतू बैठ रहा, कोई दरवाजे पे बैठ के मार गए।